आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार 28 अक्टूबर को बाद नमाज इशा मस्जिद आलमगीर अलमारूफ काली मस्जिद चिड़गुप्पा में जलसाए अजमत गौसे आजम किया जा रहा है आयोजित। नैतिकता के बिना गांधी जी के लिए सफलता पाप थी। IIM के स्वर्ण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही ये बात। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, कहा 6G की तरफ बढ़ रहा है भारत। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली कैकियांग का 68 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू में भारतीय चौकियों पर की गोलाबारी, BSF ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 28 अक्टूबर को बाद नमाज इशा मस्जिद आलमगीर अलमारूफ काली मस्जिद हुसैन अलम चिड़गुप्पा में प्रबंधन कमेटी काली मस्जिद व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चिड़गुप्पा की ओर से एक बड़ा जलसा अजमत गौसे आजम आयोजित किया जा रहा है। इस जलसे का संरक्षण काली मस्जिद प्रबंधन कमेटी के खजांची मौलवी मोहम्मद शरीफ मियां हकीम करेंगे और इस जलसे की निगरानी काली मस्जिद प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नसीर खान करेंगे और इस जलसे की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका चिड़गुप्पा सैयद शाहनवाज बुखारी करेंगे। इस जलसे में हजरत मौलाना हाफिज कारी अहमद रजा मुबल्लिग दावत इस्लामी रायचूर और हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खान रजवी खादरी मुबल्लिग दावत इस्लामी बिदर मुख्य अतिथि होंगे और इनका मुख्य संबोधन भी होगा, जबकि स्थानीय वक्ताओं में काली मस्जिद के इमाम व खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद नफीस मिसबाही और हजरत मौलाना हाफिज कारी गुलाम नबी मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया चिड़गुप्पा होंगे। जलसे की शुरुआत हाफिज कारी मोहम्मद इब्राहिम रजवी चिड़गुप्पा की खिरात कलाम पाक से होगी और चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध शायर व राइटर व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल इस जलसे की निजामत यानी एंकरिंग करेंगे। प्रबंधन कमेटी काली मस्जिद के सदस्यों ने सभी से इस जलसे में उपस्थित रहने की अपील की है। प्रबंधन कमेटी काली मस्जिद चिड़गुप्पा के सेक्रेटरी मोहम्मद अयाजुद्दीन अल जुनैदी ने मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के स्वर्ण जयंती स्थापना सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नैतिकता के बिना गांधी जी के लिए सफलता पाप थी। दुनिया आज गहन चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का वास्तविक अस्तित्व संबंधी संकट हो या बिगड़ती मूल्य प्रणालियों की अधिक अमूर्त नैतिक चुनौती हो। व्यवसायीकरण के वैश्विक आवेगों से प्रेरित संघर्षग्रस्त दुनिया में भारत एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है। उन्होंने कहा, आप में से जो लोग भविष्य में दुनिया के धन निर्माता बनने जा रहे हैं, मैं इस बात पर जोर दूंगी कि आपको महात्मा गांधी के जीवन के सबक को अवश्य अपनाना चाहिए, जो व्यवसाय की नैतिकता के साथ असंगत नहीं है। नैतिकता के बिना गांधी जी के लिए सफलता पाप थी। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय पुलिस सेवा IPS प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर 3 नए विधेयक संसद द्वारा जल्द ही पारित किए जाएंगे। परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल में यहां से निकले हुए IPS अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस इतिहास को आगे लेकर जाएं। इस बैच के 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बने हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है। शाह ने कहा कि महिला IPS कैडेट की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश महिला नीति विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना के वनप्रति में BRS पार्टी की आम सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री वो BRS पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों से कहा कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उन्होंने सोच समझकर वोट करने की सलाह दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एक कविता भी पढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। PM मोदी ने कहा कि भारत की 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है और अब भारत 5G के बाद 6G की तरफ बढ़ रहा है। ये सुखद है कि 21वीं सदी में ये योजना करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने का सौभाग्य रखता है। आज हर दिन टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं और इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूचर अभी है और यही है।
मैंने प्रदर्शनी में फ्यूचर की झलक देखी। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा दी है। भारत इस मामले को चुनौती भी देने वाला है। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने संसद में जब इस मुद्दे पर चर्चा की तो सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। कांग्रेस, AIMIM समेत सभी दल इस पर सरकार को घेर रहे हैं। पिछले साल 8 भारतीयों को जासूसी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने कहा, अगस्त में मैंने कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा दी गई है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के चुनावी दंगल में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद 21 रुपये के लिफाफे वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से वाड्रा को नोटिस दिए जाने के बाद बीजेपी भी प्रियंका गांधी पर हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस सफेद लिफाफे पर सफेद झूठ का सहारा ले रही है। प्रियंका ने 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौसा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि पीएम मोदी ने एक मंदिर में लिफाफे में भरकर दान दिया था। उसे जब खोला गया तो उसमें महज 21 रुपये थे। मीडिया की ओर से जारी वीडियो में शहजाद पूनावाला ने कहा कि प्रियंका गांधी अपनी पार्टी कांग्रेस के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय सफेद लिफाफे पर सफेद झूठ का सहारा ले रही हैं। पूनावाला ने कहा कि प्रियंका गांधी के इस तरह के झूठ का मकसद लोगों को गुमराह करना है। इन दिनों देश भर की नजरें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव पर टिकी हुई हैं। सभी नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जीतू पटवारी एक समारोह में पूरियां तलते नजर आ रहे हैं। इस पर कुछ लोगों ने नेताजी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पापड़ ही नहीं बल्कि पूरियां भी बेलनी पड़ती हैं। दिल्ली में पुलिसकर्मी को रौंदने का एक हैरान करने वाला वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार कार चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी को कैसे टक्कर मारती है। घटना कनॉट पैलेस की है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिसकर्मी कई फीट दूर जाकर गिरता है। इस घटना में घायल पुलिसकर्मी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल कांस्टेबल की पहचान रवि सिंह के रूप में की गई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार होने की कोशिश में था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने कार का पीछा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 52 साल के राम लखन के तौर पर की गई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी दिल्ली के मंडवाली का रहने वाला है। पुलिस फिलहाल इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर एक मामला भी दर्ज किया गया है। भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे कोचरिल रामन नारायण का जन्म केरल के एक छोटे से गांव पेरुमथानम उझाउर त्रावणकोर में हुआ था। उनका जन्म की तारीख सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 27 अक्टूबर 1920 है। के.आर. नारायण 17 जुलाई 1997 को अपने प्रतिद्वंदी पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इस सर्वोच्च पद को हासिल करने वाले वो देश के पहले दलित थे। इससे पहले कोई इस वर्ग से संबंध रखने वाला यहां तक नहीं पहुंचा था। वो अपनी राजनीतिक कार्य कुशलता के लिए जाने जाते थे।
अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली कैकियांग का 68 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ली को गुरुवार को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। इस बात की जानकारी चीनी स्टेट मीडिया ने दी है। आज शुक्रवार 27 अक्टूबर को तड़के शंघाई में उनका निधन हो गया। पूर्व चीनी प्रधानमंत्री ली कैकियांग सुधारवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्हें देश के भावी नेता के रूप में देखा जाता था। हालांकि देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें नजरअंदाज करते थे। ली कैकियांग ने 10 सालों तक शी जिनपिंग के अधीन काम किया था। पाकिस्तान रेंजर्स ने बृहस्पतिवार रात जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित भारतीय चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। ये जानकारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने कहा कि भारतीय जवान पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से की जा रही अकारण गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि अंतिम सूचना मिलने तक गोलीबारी जारी थी। मिली जानकारी के अनुसार गोलीबारी में बीएसएफ के कुछ जवान घायल हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलीबारी रात करीब 8 बजे शुरू की गई। बीएसएफ ने कहा गोलीबारी अब भी जारी है। उसने कहा कि बीएसएफ के जवानों ने आक्रामक गोलीबारी का उचित जवाब दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार 28 अक्टूबर को बाद नमाज़े शाह मस्जिद आलमगीर अलमारूफ काली मस्जिद चिड़गुप्पा में जलसा-ए अज़मत गौसे आज़म किया जा रहा है आयोजित। नैतिकता के बिना गांधी जी के लिए सफलता पाप थी। आईआईएम के स्वर्ण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही ये बात। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। कहा 6G की तरफ बढ़ रहा है भारत। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली कैकियांग का 68 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू में भारतीय चौकियों पर की गोलाबारी। बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।